पाइथन सीखना चाहते हो लेकिन एनवायरनमेंट सेटअप समझ नहीं आ रहा, इंस्टॉलेशन पाथ आईडीई इतना सब शुरू से थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है। Access granted. वेलकम टू बग टू ब्रिलियंस, जहां हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं एकदम बेसिक से लेके ब्रिलियंस तक, बिना कंफ्यूजन बिना शॉर्टकट्स के। मैं मानता हूं कि इन्वायरमेंट बनाना जरूरी है, बट नॉट ऑन डे वन। पहले आपको पाइथन का बेसिक सिंटैक्स और लॉजिक समझना चाहिए, और उसके लिए सबसे सिंपल और बिगिनर फ्रेंडली सॉल्यूशन है रेपलेट। रेपलेट एक ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप बिना कुछ इंस्टॉल किए डायरेक्टली ब्राउजर में कोड लिख सकते हो और रन भी कर सकते हो। ये पीसी पे भी काम करता है और मोबाइल पे भी। बस एक अकाउंट बनाओ और पाइथन स्टार्ट करो बिना किसी टेक्निकल सेटअप के। नाउ लेट्स लर्न हाउ टू सेटअप अ ऐप इन रेपलेट। तो अब हम सीखेंगे कि रेपलेट पे पहला ऐप कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपको पहले replit.com पे रजिस्टर कर लेना, उसके बाद हम आएंगे इस डैशबोर्ड पे। अगर आप इस डैशबोर्ड पे नहीं आते तो आपको क्लिक करना है क्रिएट ऐप में, उसके बाद आप इस डैशबोर्ड में ऑटोमेटिकली आ जाओगे। इसके बाद आपको आना है चूज अ टेम्पलेट पर, उसके बाद अभी हम पाइथन सीखेंगे तो आपको क्लिक करना है पाइथन पे, एंड टाइटल में आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। सो मैंने टाइटल में ये लिख दिया। अब इसके बाद हमने क्लिक कर देना क्रिएट ऐप पे। अब ये थोड़ा बैकएंड में प्रोसेस करेगा एंड हमारा ऐप क्रिएट कर देगा। देखो क्रिएट हो भी गया इतने जल्दी। तो सबसे पहले आपको असिस्टेंट को यहाँ से क्लोज कर देना है, क्योंकि आप ट्यूटोरियल के टाइम पे एक भी एआई असिस्टेंट यूज नहीं करोगे, फिर ही आप सीख पाओगे। तो उसके बाद आपको जाना है ओपन फाइल्स पे कि आपकी साइट की फाइल्स खुल जाए, और उसके बाद सिंपल है, हमारा पूरा सेटअप खत्म हो गया। अब इसके बाद मैं आपको पहले दो चीजें बताऊंगा, इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या होता है। सो इंटरप्रेटर होता है कि किसी भी कोड को लाइन बाय लाइन रीड करना। मतलब जैसे मैंने पहली लाइन बिल्कुल ठीक लिखी और मेरी नेक्स्ट लाइन में कुछ गड़बड़ आ जाए, मतलब कुछ भी खराब, कुछ भी एरर आ जाए, तो एंड थर्ड लाइन भी मेरी सही लिखी हो, तो पहली लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी, दूसरी लाइन में हमारा एरर है तो दूसरी लाइन पे कोड रुक जाएगा, उसके बाद कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो ये होता है इंटरप्रेटर। एंड कंपाइलर होता है कि एक ही बार में पूरा कोड कंपाइल हो जाएगा एंड उसके बाद रन होगा। तो मतलब अगर कुछ भी एरर हुआ तो कोड रन ही नहीं होगा। पर पाइथन इंटरप्रेटर यूज करता है, तो मतलब ये लाइन बाय लाइन चेक करेगा आपका कोड। सो ये था हमारा बेसिक। अब आपको पता है कि पाइथन इंटरप्रेटर यूज करता है। अब इसके बाद एक बेसिक स्टेटमेंट होती है पाइथन में जो सब स्टार्टिंग में लिखते हैं, वो है प्रिंट स्टेटमेंट। सो प्रिंट स्टेटमेंट में ज्यादा कुछ नहीं होता, आपको लिखना है प्रिंट। और याद रखना पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब अगर आपने प्रिंट में पी बड़ा लिख दिया तो ये एरर दिखा देगा आपको। मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। प्रिंट हेलो वर्ल्ड जैसे लिखा, तो यहाँ रन करूंगा मैं। सो लेट्स वेट, ये देखो यहाँ एरर दिखा दिया इसने। सो अब आपको कुछ नहीं करना, प्रिंट में पी छोटा लिखना है, क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है पाइथन। सो प्रिंट आपने लिख दिया, उसके बाद आपको पैरेंथेसिस लगाने हैं। ये जो ब्रैकेट होते हैं ये पैरेंथेसिस होते हैं पाइथन में। सो आपको पैरेंथेसिस लगाना है, फिर उसके बाद आपको इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, एंड उसके बाद आपको जो भी लिखना है वो आप लाइक हेलो वर्ल्ड लिखना चाहते हो तो हेलो वर्ल्ड लिख देना है। सो एक मिनट, हाँ, और आपको यही इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज भी कर देना है इसे। सो ये आपकी एक पूरी स्टेटमेंट बन गई। सो जो भी हमारे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आता है इसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, नंबर, सिंबल, कुछ भी हो वो स्ट्रिंग में आ जाता है। सो स्ट्रिंग हम कैलकुलेशन के काम में यूज नहीं कर सकते। मैं आपको बाद में बताऊंगा स्ट्रिंग का क्या यूज है। स्ट्रिंग में हम कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते, पर स्ट्रिंग को हम एक स्ट्रिंग से प्लस भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बड़ी सारी चीजें हैं पाइथन में, वो आपको आगे बताऊंगा। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, प्रिंट की स्टेटमेंट। उसमें आपने प्रिंट लिख के इन्वर्टेड कॉमास में आपने अपना स्ट्रिंग लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब आप अगर इसे रन करोगे तो रन हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। और वैसे ही अगर आप कोई इंटीजर लिखोगे
प्रिंट 1, तो रन, सो यहाँ इसने 1 लिख दिया, तो पर ये 1 अभी एक मिनट, ये गलती होगी, हाँ। सो ये 1 अभी हमारा एक इंटीजर है, मतलब हम कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। तो अगर अब मैं यहाँ 1 + 1 लिख दूंगा तो ये सिंपल 2 एग्जीक्यूट करके दिखा देगा हमें। सो कैलकुलेशन होगी एंड इसके बाद हमें यहाँ आंसर मिल जाएगा 2। अब मैं आपको वही बताता हूँ, अगर आप स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ जोड़ोगे तो क्या होगा। तो अब जैसे मैं यहाँ हेलो लिखता हूँ, ओके, सो हेलो के आगे मैं ऐसे ये स्पेस डाल देता हूँ प्लस वर्ल्ड। तो अब पहले हमारा हेलो प्लस स्पेस प्लस वर्ल्ड, तो ये हमारा सिंपल हेलो वर्ल्ड लिख देगा। तो यहाँ भी हमारा ये पूरा इसे ये ज्वाइन करके हेलो वर्ल्ड दिखा देगा इधर। पर अगर हम ऐसे लिखे, जैसे हमने इसके यहाँ लिखा था 1 + 1 को, 1 + 1 2 आया था हमारा, अगर हम 1 + 1 को ऐसे लिख दे 1 + 1, सो ये हमारा 2 नहीं आएगा, ये 11 आ जाएगा। ये 1 और 1 को ज्वाइन कर देगा, इसकी एडिशन नहीं करेगा ये। सो यहाँ सिंपल 11 आ गया। अब वैसे ही अगर हम हेलो वर्ल्ड में स्ट्रिंग नहीं यूज करें तो ये एरर दिखा देगा, ये इसे इंटीजर समझेगा पर ये इंटीजर नहीं है, तो ये एरर दिखा देगा इधर। सो हमें हमेशा एक किसी भी करेक्टर्स जो भी जिसको कैलकुलेशन में हमें यूज नहीं करना, लाइक वो नंबर नहीं है या फिर नंबर के साथ कोई करेक्टर है, उसे हमें हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डालना है। तो आज के लिए तो मैंने बहुत ज्यादा आपको सिखा दिया, प्रिंट स्टेटमेंट में अलग अलग चीजें सिखा दी आपको, एडिशन कैसे करनी है, कॉन्सेंट्रेशन, मैंने सब आपको सिखा दिया यहाँ। अब इसके बाद हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में लॉजिक, इफ एल्स, ये सीखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो आज के लिए हमारा इतना ही था। एंड याद रखना, इस मेन डॉट पाई में कुछ भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं लिखना, क्योंकि ये ऑनलाइन अवेलेबल होती है। सो ये कोई भी ये आपका देख सकता है। तो अगर कुछ भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा, रेपलेट में उसे कैसे यूज करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए पीस आउट।